ब्रह्मचर्य साधना के द्वारा पढ़ने में मन लगता है, विद्या इकट्ठी करने में मन लगता है और भक्ति करने में मन लगता है। बड़ा सुंदर लिखा है, ब्रह्मचर्य शक्ति ना होगी तो भजन में मन नहीं लगेगा। हाथ में माला, नींद आएगी और माला छूट जाएगी, भजन में मन नहीं लगेगा। उबासियां आएंगी, उबकाइयां आएंगी, बैठने का मन ही नहीं होगा। ये सब बर्डन है, भजन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस भजन को करने के लिए जितने भी देवताएं, उन देवताओं में सबसे ज्यादा भजन करने वाले भगवान महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। तो शंकर जी से सीख लें कि ऐसी भोलेनाथ के पास क्या कृति है जिसकी वजह से उनका भजन में ज्यादा मन लगता है। उनकी पहली विशेषता है कि उनके हाथ में त्रिशूल है। सूल 3 हैं और तीनों सूल बड़े खतरनाक हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को जब तक अपनी मुट्ठी में बांध करके नहीं रखोगे तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। उसमें काम है, ये भोगित इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। ये मार डालेंगे, खतरनाक है, खत्म कर देंगे। एक दिन मैं बोल रहा था, जलेबी खाते खाते लोग मर गए लेकिन जलेबी खत्म नहीं हुई आज तक। गीता कहते हैं भोगान भुगतान, भोग भोगते भोगते लोग समाप्त हो गए लेकिन भोग आज तक समाप्त नहीं हुए हैं। स्त्री पुरुष यदि आप हमें सुन पा रहे हो, आपके बच्चे भी समझदार हो गए, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इस नरक के कोठरी से बाहर निकल करके आ जाओ। होशियार लोग तो वो होते हैं जिस रास्ते में निकलने से पाम कीच में बिगड़ जाते हैं, धोना पड़ता है पाम बिगाड़ने के लिए, उस रास्ते से वो दोबारा नहीं निकलते। भले ही थोड़ा फेर से चल लेंगे लेकिन जिस रास्ते में कीच है उस रास्ते में वह अपना पाम नहीं बिगाड़ते। लेकिन आज के बुद्धुओं की कहा जाए वो उसी रास्ते से चलेंगे जिसमें घोंटू तक पाम बिगड़े। पाम लिसरेंगे, वही काम करेंगे। ऐसा काम मत करो जिसमें पाम लिसर जाए, पाम बिगड़ जाए जिसमें। शंकर जी से सीखिए, शंकर भजनानंदी है, त्रिशूल को मुट्ठी में दबा के रखते हैं। 3 को दबा कर रखने की जरूरत है और ये तीनों बाहर निकले तो सब धुंधापात मचा देंगे। त्रिशूल, काम, क्रोध और लोभ। आदमी ब्रह्मचारी नहीं होगा तो उसको क्रोध बहुत आएगा। क्रोध और आवेश में अंतर है दोनों में। आवेश तब आता है कि जिसने सामने वाले ने गलती की है, और क्रोध चाहे जैसे हाल ही आ जाता है। कामी व्यक्ति को, विकारी व्यक्ति को, साधना युक्त को तो आवेश आएगा लेकिन उसके अंदर क्रोध भरा हुआ पड़ा होगा। कामात क्रोधात लोभात, कामी व्यक्ति कभी उदार नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं पाएगा, उसका लक्षण ही नहीं है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने जो वर्णन किया है ब्रह्मचर्य साधना पर, भगवान शंकर इस बात के परिचायक हैं कि उनके पास में ये साधना है, अद्भुत साधना है भगवान भोलेनाथ के पास। और ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जल करके राख हो जाता। ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्ञान की आंख खुलती है और यह खुलेगी तो कामदेव जल करके राख हो जाएगा। और जिसने कामदेव को जला के राख नहीं किया तब तक उसका भजन संभव नहीं है, तब तक भजन हो ही नहीं पाएगा। भजन में मन नहीं लगता तो उसके आधार में एक यह भी गलती है, जीवन बदल गया, 50, 60 के, 65 के हो गए, 70 के हो गए, इंद्रियां बूढ़ी हो गई लेकिन ये मन बूढ़ा नहीं हुआ है। सुधरिए, अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप का बदलाव कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।